हानियाँ। हानियाँ से मतलब है हमास से। हमास का सब कुछ हमास का नेता था, उसी के नेतृत्व में इजराइल पर हमला हुआ था। लेकिन इजराइल का या अमेरिका का या भारत का विरोधी जो होता है वह बहुत दिनों तक दुनिया में नहीं टिक सकता है। आपने देखा था ना, अमेरिका के राष्ट्रपति थे बाराक ओबामा, और उन्होंने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मार गिरवाया और अमेरिका की जनता को कहा कि आप गिरजाघर जाइए, घंटा बजाइए, मिठाई बांटिए। हमने अमेरिका के दुश्मन को मार गिराया, ओसामा बिन लादेन को मार। आज उसी प्रकार से इजराइल ने हमास के नेता हानिया को ईरान के राष्ट्रपति के बगल में कमांडो समेत उसको मार गिराया। इस पर रूस और ईरान ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान भी बौखला गया है और पहले भी इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। पाकिस्तान की सरकार ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब को आतंकवादी घोषित कर चुके हैं। लेकिन जो भारत में जो आतंकवादी भेजते हैं इजराइल, ये पाकिस्तान और चाइना के पैसे पर अपना खूब अय्याशी करते हैं और भारत में आतंकवादियों को भेजते हैं और भारत से युद्ध लड़ने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारा कमांडो, 600 इना कमांडो और कौन कौन सेना, ब्लैट, कौन कौन उनको ये आदेश दे चुके हैं। अब वे वर्दी बदल बदल करके आते हैं, कोई सेना के वर्दी में, कोई ब्लैक कमांडो की वर्दी में, कोई पजामा और कुर्ता के पठान के वर्दी में आते हैं, कोई आतंकवादियों की वर्दी में आते हैं, कोई कम्बल ओढ़े आते हैं। तो यह भी बहुत अच्छा हुआ। अब पाकिस्तान को मैंने पहले भी कहा था, आप अपने मिसाइल को एक्टिवेट कर दीजिए, क्योंकि आपका भारत से तो दुश्मनी है ही, भारत से तो आप लड़ने के लिए तैयार हैं। आप तो इजराइल को भी निमंत्रण दे चुके हैं और उसको वहाँ के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब को आपने आतंकवादी घोषित कर रखा है। तो वह हमास का हानिया हो या आपका हाफिज सईद हो कि कौन हो, यह तो आप जाने, लेकिन खामियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ेगा। खामियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना, क्योंकि आज पूरे विश्व में आतंकवाद का संचालन पाकिस्तान से होता है। आज पूरे विश्व में आतंकवाद का संचालन पाकिस्तान से होता है और मुस्लिम देशों में सबसे बड़ा पाकिस्तान ही मुस्लिम देश सबसे बड़ा है। उसकी हैसियत से वह उसका नेतृत्व भी करता है और भारत से तो युद्ध कर छेड़ रखा है आतंकवाद, और बहाना बनाता है जो हम वार्ता करेंगे, हमको व्यापार चाहिए, चाइना के इशारे पर, चाइना के पैसा पर। चूँकि चाइना भारत से युद्ध हार गया, डोकलाम में, गलवान में, तवांग में, वह भारत से नहीं लड़ सकता है। तो अपने पैसा का सदुपयोग करते हुए चाइना ने पाकिस्तान को कहा, आप एक तरफ से पाकिस्तान बलूच आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाता है, चाइना जिस प्रकार से अपनी जनता पर टैंक चलाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बलूच
आंदोलनकारियों पर पाकिस्तान और चाइना की सेना उस पर कहर बरपा रहा है। सैकड़ों को मार दिया गया है, सैकड़ों को मार करके गायब कर दिया है। और एक तरफ से वह भारत से भी युद्ध लड़ने के लिए तैयार है और एक तरफ से आतंकवादियों को भी संचालन भी पाकिस्तान से होता है। अब पाकिस्तान को यह सोचना पड़ेगा अपनी सुरक्षा अच्छा से कर लें, क्योंकि आपका आदर्श, आपका हमास के नेता हानिया इजराइल के हमले में कि किसके हमले में, उसे इजराइल ने कहा, इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने कहा कि कोई ये मंत्री बयान नहीं दें, इस पर कोई टिप्पणियां नहीं करें, ये तो उनका। लेकिन हिजबुल्लाह हो कि हुती हो कि पाकिस्तान हो कि कतर हो कि ईरान हो कि सबों ने धमकी दिया है इजराइल को, जो आपको इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। एक आपात बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन वह बात सही है। लेकिन जितना भी इजराइल के साथ भारत है, इजराइल के साथ अमेरिका है, और अमेरिका के रहते इजराइल का बाल बांका भी नहीं हो सकता है। इजराइल के रहते, अमेरिका के रहते इजराइल का बाल बांका भी नहीं हो सकता है। और ये चाइना का J-17 स्टील्थ विमान पाकिस्तान को काम आने वाला नहीं है, क्योंकि वह स्टील्थ विमान के वह साधारण विमान भी नहीं है। वह उसके पास में न पाकिस्तान के पास में कोई टेक्नोलॉजी है और नहीं चाइना के पास में कोई टेक्नोलॉजी है। इजराइल और अमेरिका के पास में दुनिया का सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आज वह दिखा दिया, जो पाकिस्तान को, कतर को, ईरान को और हमास संगठन के नेता को किस प्रकार से वह जब जिसको चाहेगा इजराइल उसको वह मार सकता है। आपके घर में बैठे आपको मार सकता है। यह आपको बता रहा है। और पाकिस्तान को अब इससे खुश होना चाहिए या दुख होगा, ये तो पाकिस्तान जाने। लेकिन आपने भारत से भी युद्ध लड़ने के लिए अपना तैयारी कर लिया है, और इजराइल से को भी, प्रधानमंत्री को भी आपने आतंकवादी घोषित कर दिया गया। इसलिए पाकिस्तान से मेरा सलाह है, वह पड़ोसी है, भारत का ही छोटा, एक साथ दोनों बंटवारा हुआ था, एक साथ हमारा पड़ोसी भी है, हमारा देश का हिस्सा भी है पाकिस्तान। तो उनको मेरा सलाह है, जो आप अपने मिसाइल को एक्टिवेट कर दें। आपके पास में बहुत सारा क्या हजार परमाणु बम है, यह तो दुनिया को आप बता चुके हैं, भारत को भी धमकी दे चुके हैं। तो आप एक्टिव कीजिए, नहीं तो इजराइल घुस करके कहीं मार बैठेगा और मर जाइएगा तो क्या हंसवा। तो वह बम किस काम का, आपका वह बम किस काम का, वह आपका तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अब पाकिस्तान को सीखना चाहिए, भारत से युद्ध लड़े, इजराइल से युद्ध लड़े, कि बलूच से युद्ध लड़े, कि रूस और अफ़गानिस्तान भारत के पक्ष में आ गया है। रूस और अफ़गानिस्तान भारत के पक्ष में आ गया है। अब पाकिस्तान किससे युद्ध लड़े, या अमेरिका से लड़े युद्ध, या इजराइल से लड़े युद्ध, या हमास को संगठन को मजबूत करे, या रूस और अफ़गानिस्तान से लड़े, कि भारत से लड़े, या पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करता है। और पाकिस्तान का जो आतंकवादी नेटवर्किंग है, उसको चीन
चीन के सहयोग से वह चलाता रहेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देता रहेगा और भारत में एक छद्म युद्ध लड़ता रहेगा, जिससे वह चाइना से पैसा ले सके और अपने नागरिकों पर, बुलूच आंदोलनकारियों पर हमला उससे कहाँ कोई कर पाएगा और आतंकवाद को बढ़ावा भी देगा। और पाकिस्तान को यह निर्णय लेना पड़ेगा कि आप किस प्रकार से इजराइल से बदला लेते हैं, क्या नेतन्याहू साहब से बदला लेते हैं, क्या अमेरिका से बदला लेते हैं, कि रूस और अफ़गानिस्तान से बदला लेते हैं, कि भारत से युद्ध करते हैं। इसलिए अपने हथियार को एक्टिवेट करना चाहिए। थैंक्स।